ही ऐसा है, लोग भक्तों को पागल कहते, भक्तों को लोग समझ नहीं पाते। भगवान आ भी जाए तो भगत उसका कोई मान नहीं रख पाता है, हो गया हो। अब जान नहीं पा रहा, पहचान नहीं पा रहा भगत। मोरया, ए मोरया, मोरया गोस्वामी आंख बंद करे। शंकर भगवान का भजन कर रहे थे, मोरया गोस्वामी के कान में देखो, माता पार्वती ने शंकर से वर मांगा था कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। इसलिए आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, अपने आप टेढ़ा हो जाता है काशी में मरने वाले। इसलिए भारत की भूमि के जितने संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने भी हैं वो काशी में जाकर अपने प्राण त्यागना चाहते। क्यों? क्योंकि काशी में शंकर भगवान गुरु मंत्र देते हैं और गुरु मंत्र देकर सीधा कान मोड़ देते हैं। इसलिए आज भी भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे कहां जलते हैं? काशी में। अपने आगरा में गाड़ियां ओवरटेक करती हैं, वहां मुर्दे ओवरटेक करते हैं, लोग मुर्दों को लेकर भागते हैं जल्दी। तो आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि भगवान शंकर मंत्र देकर कान को मोड़ देते। पार्वती को वचन दिया है, वचन है पार्वती। तो ये तो मरने वाले की गति है कि मरने वाले को भगवान गुरु मंत्र देते हैं। पर यहां मोरया गोस्वामी के सामने मेरे शंकर जब देख रहे हैं कि ये मेरी भक्ति में डूबा हुआ है, मुझे देख नहीं रहा, मुझे निहार नहीं रहा, तब भगवान शंकर उसके कानों में गणेश का पूजन का स्मरण बता देते हैं कि अब मैं मिलने नहीं आऊंगा तेरे को, अब जो आएगा वो मेरा पुत्र आएगा, मेरा छोटा पुत्र तुझसे मिलने आएगा। गणेश का भजन कर, गणेश का स्मरण कर। मंत्र दे दिया, ओम गम गणपते नमः। ये शिव का दिया हुआ मंत्र है, शंकर का। कुछ मंत्र शिव महापुराण में इतने सुंदर सुंदर आए हैं, अगर व्यक्ति चाहे तो अपनी जिंदगी बना सकता है। कुछ मंत्र, एक मंत्र आपको कल बताया था एक मंत्र आज, ओम गम गणपतये नमः। एक मंत्र पहले दिन की कथा में बताया था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, शिवाय नमस्तुभ्यम। 1000 महामृत्युंजय के मंत्र करवा लो और मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लो, लेवल बराबर हो जाता है। मात्र एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र। कुछ मंत्र होते हैं, एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र। जैसे भागवत जी का मूल मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु पुराण का श्री नारायणाय नमः। उसी तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरा मंत्र आपको बताया था सरस्वती का, याद है? ओम सरस्वते नमः। तीसरा मंत्र कौन सा है? ओम गम गणपतये नमः। मंत्र भगवान शिव ने प्रदान कर दिया, शंकर मंत्र दिया। मोरया उस मंत्र का स्मरण करने लगा। दुनिया के लोग संत को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, भगत को, उपासक को पागल कहते हैं। आप भी रोज रोज कथा में आओगे तो मोहल्ले के लोग आपको हमेशा एक ही बात कहेंगे, चल दी सज धज के पगली। जब दुनिया के लोगों ने मीरा को नहीं छोड़ा
कर्मा नामदेव को नहीं छोड़ा, तुकाराम रामकृष्ण परमहंस को नहीं छोड़ा, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी को लोग पागल कर देते थे, तो फिर आप और हम क्या लगे? हम क्या? और निवेदन है, भागवत जी में कथा आती है, ऋषभ देव जी के वंश में भरत जी हुए और भरत जी को फिर वंश में हिरण की योनि मिल गई, हिरण की योनि से फिर छूटे तो नाम भरत पड़ गया और वो भरत को लोगों ने जड़ भरत कहा। कौन सा भरत? जड़ भरत। जड़ मतलब पागल। दुनिया का सबसे बड़ा पागल खाना भी आगरा में ही है, ठीक है। और मेरी सोच से तो इससे बड़ा पागल खाना वृंदावन में है, मेरी सोच से। यहां पर लोग जो पागल हो जाते हैं तब आते हैं, और वृंदावन में लोग जाकर पागल हो जाते हैं भगवान की भक्ति में, इतने डूब जाते हैं कि उनको सुध नहीं रहती है, शुद्धता चली जाती, उनकी शुद्ध नहीं है, वो भक्ति में पागल। माला बिहारी जी के लिए ले जाते हैं, जब बिहारी जी के लिए ले गए तो बिहारी को चढ़ गई, तो फिर वापिस क्यों मांग रहे हो? फिर भी मांग के खुद पहन के ठिला, बाकी बिहारी मंदिर के बाहर खुद माला पहन के ऐसे चले जैसे सबसे बड़े बिहारी जी यही है कि नहीं? पागल बोलो, अरे बोलो जम के, पागल। बिहारी जी के लिए प्रसाद ले जा रहे तो पूछ के ले जा रहा है, भैया क्या रुपए किलो? 300 रुपए। तो इतना महंगा, थोड़ा 280 लगाओ। और चाट वाले के यहाँ चाट खाई तो एक बार भाव नहीं करा, कितने की? 60 की दे दे। लस्सी कितने की? 70 की दे दे। एक बार नहीं करा, भाव ही नहीं करा। महाराज, ये भगवान की भक्ति है, जो ललकता है, भगवत चरणारविंद की जो ललकता है, ये भी पागलपन थी। कहेंगे यहां से लोग केला माता तक पैदल जाते हैं नवरात्र में, बोलो सही है कि गलत है? 235 या 32 या 20 किलोमीटर ऐसा कुछ होगा। कितना होगा? कुछ ऐसा कुछ होगा। कितना होगा हमारा? इतना ही है, 200 के करीब। तो दुनिया के लोग कहते हैं, बताओ, गाड़ी घोड़े घर में पड़े, जबरदस्ती के 200 किलोमीटर जा रहे। क्यों जा रहे? किस लिए? फिर भी मां के दरबार में पहुंचकर भी तो लोग आनंद पाते हैं, चित्तवृत्ति डुबाते हैं। यही समझो कि मां के बच्चे मां से मिलने के लिए ललायित होकर चले जा रहे। वो कहे ना, घुटवन खेले लांगुरिया के घुटवन खेले लांगुरिया के। दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के जम के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, बोला हर हर। कितने बढ़िया बोले, पर ना जाने तुम लोगों को क्या हो। अच्छा, तुम इसलिए भी बोले हो कि जाना नहीं चाह रहे हो? हाँ, क्या करोगे जाके? अभी ऊपर अभी क्या करना अपने को? तुम तो बढ़िया नीचे रह के तिल्ली की गजक खाओ जी, मकर संक्रांति आ रही, क्या कर चक्कर आई। चित्तवृत्ति सुख की हो, आनंद की हो। शिव कथा कह रही है, दुनिया के लोग पागल कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताना देंगे, कुछ भी बोलेंगे, पर बोलने दो, तुम तो अपनी मस्ती में रहो। जैसे मौर्य गोस्वामी को कहा गया कि ये पागल हो गया, इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, इसकी चित्त काम नहीं कर रहा, इसकी वृत्ति काम नहीं कर रही, ये भक्ति में पागल हो गया, पागल है, इसकी चित्तवृत्ति किसी काम की नहीं। महाराज, इसकी चित्तवृत्ति किसी काम की नहीं। कहा
इसकी बुद्धि काम नहीं करती। ये भगवान की भक्ति में ऐसा डूबा हुआ है, भगवान की भक्ति में ऐसा डूबा हुआ है कि इसकी शुद्धता चली गई, इसकी शुद्धता चली। मौर्य गोस्वामी ने अपना शालिग्राम गांव छोड़ दिया, गांव छोड़कर महाराष्ट्र आ गए और मौर्य गोस्वामी महाराष्ट्र में आकर भगवान की गणेश जी महाराज की भक्ति में डूब गए। मौर्य गोस्वामी जैसे ही भगवान गणेश जी महाराज की भक्ति में डूबे, और ऐसी भक्ति मौर्य गोस्वामी ने करी, ऐसी भक्ति करी, स्वयं भगवान गणेश खुद आए और भगवान गणेश जी ने आकर मौर्य गोस्वामी से पूछा, दुनिया के लोग तुझे पागल कहते हैं? कहे प्रभु, कहे तो प्रभु एक निवेदन है आपसे। बोलो क्या निवेदन है? बस दुनिया भले मुझे कुछ भी कहे, पर मैं आपकी भक्ति कभी ना छोड़ूं, ऐसी कृपा बनाकर रखिए। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।